श्री राधे। आइए भगवान श्याम सुंदर की महती कृपा का आनंद लेते हुए श्री धाम वृंदावन की पावन धरा वृंदावन मानो श्याम सुंदर की बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए कल के कथा प्रसंग में आप सब ने बहुत सुंदर सहयोग के साथ भगवान गिरिराज जी का पूजन किया। जजमान परिवार की ओर से, जजमान की तरफ से बड़े सुंदर भाव से 56 भोग गिरिराज जी के अर्पण किए, गिरिराज जी को पूजन किया। भगवान से प्रार्थना व्यास मंच के माध्यम से ठाकुर जी महाराज, इनके परिवार और इनकी सद्बुद्धि को इसी प्रकार अपने चरणों में लगाए रखें। इतने प्रेम और श्रद्धा भाव से यह आयोजन सुंदर कर रहे हैं। ठाकुर जी नित्य प्रति इनको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें और अपने चरणों में गति प्रदान करें कि यह आपकी सेवा में हमेशा लगे रहें। बोलो राधे राधे। अब अपने जिस प्रकार गिरिराज जी का पूजन किया, ठीक ऐसे ही सारे ब्रजवासी लोगों ने अपने अपने छकटा सजाए और जितना खाद्य पदार्थ था को भोजन की सामग्री थी, किसी ने पकौड़ी बनाई, किसी ने लड्डू बनाए, किसी ने पापड़ बनाए, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने बर्फी, किसी ने खुरमी, किसी ने नाना प्रकार के मिष्ठान पकवान बनाए हैं। आज देखो कुछ लोगों के तो मुंह में पानी आ गया। राधे राधे, है ना। भगवान की ऐसी कृपा, इतने 56 प्रकार के भोग सर्वरंजन गिरिराज जी को अर्पण किए। बड़े धूमधाम से सब ब्रजवासियों ने पूजन किया, गिरिराज जी को निवेदन किया प्रभु हम पर कृपा करें। अब देखो भगवान की ऐसी कृपा, सब लोग पूजन करने गए। अब पूजन कराए कौन? तब क्या हुआ, एक रूप से मेरे गोविंद पुजारी बन गए और दूसरे रूप से जाकर के गिरिराज जी की तलैटी में समा गए। ब्रजवासियों से कहा भैया ऐसा है, देखो पूजन करने के टाइम पहले हैं भगवान को जल अर्पण किया जावे, पहले भगवान के पाद प्रक्षालन तो किए जावेंगे तभी तो पूजन प्रारंभ होगा। तो ब्रजवासी बोले भैया एक बात बता, इनको जल कितना चाहिए गो? कन्हैया बोले देखो कम से कम पैर तो धुला दो, चरण तो धुला दो भगवान के। अब सब ब्रजवासी लोग अपने अपने पात्र को लिया, यमुना जी गए, यमुना जी से आए और सब ने अपने पात्रों को भगवान के राज्य के ऊपर उड़ेल दिया। अब उड़ेला सो उड़ेला महाराज, कुछ ऐसा लगो ही ना है कि पानी डालो है थोड़ा सा। भगवान बोले भैया इतने पानी से काम ना चलेगा, जैसे तो मेरे देवता की मूंछों गिली ना है भाई। ब्रजवासी बोले कन्हैया इतना पानी फिर कहाँ से लाके आवेंगे हम? अरे तेरे कन्हैया तू अपने देवता को कहें इसी से संतुष्ट हो जा, और ना हो सके तो भैया कोई और प्रक्रिया कर, हमारे बस की ना है। इतनी दूर जमुना जी से 7 कोस के गिरिराज को नवानो। तब भगवान ने कहा देखो मेरा देवता इतना सीधा सच्चा है, बहुत सरल है, तुम एक बार इससे प्रार्थना तो करके देखो। जो मेरे गिरिराज बाबा से प्रार्थना करता है ठाकुर उसकी गोद को भर देते हैं। तब उन्होंने सब ब्रजवासियों ने मानसिक ध्यान लगा करके कहा प्रभु आप कुछ ऐसा उपाय करो जल की व्यवस्था कि हमको कहीं दूर ना जाना पड़े, आप अपने आप ही कर लो। और सब ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करके ध्यान किया, बीचों बीच गिरिराज जी की तलैटी में मानसी गंगा प्रकट हो जाती है। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। सब ब्रजवासी लोग प्रसन्न हो गए। भैया एक बात कहें लाला, तेरा देवता बहुत सरल है। अच्छा एक बात और कहूँ लाला, अब ब्रजवासी लोग कन्हैया से अपनी मन की बात कर लेते हैं। लाला एक बात बता, तेरा जो कन्हैया देवता है, देख आज तक हमारी मूर्छ दाढ़ी सफ़ेद हो गई पूजा करते करते इंद्र की, आज तक कभी दारिके ने दर्शन नहीं दिए, तो कभी तेरा भगवान दर्शन भी हम लोगों को देगो कि नहीं देगो? कन्हैया बोले देखो चिंता मत करो, जब मैं आया हूँ तो मेरा देवता दर्शन भी देगो और तुमसे भोग भी स्वीकार करेगो। अच्छा लाला
तो तू फिर ऐसा कोई उपाय करना दर्शन देवे। इतने में भगवान गोविंद ने क्या किया, एक रूप से तो ब्रजवासियों के साथ रहे, दूसरे रूप से गिरिराज की चोटी में जा करके प्रकट हो जाते हैं। बोलो गिरिराज धरण की। अब गिरिराज भगवान पूजन करते हैं, कहते हैं अरे लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। जैसे गिरिराज जी ने कहा लाओ ब्रजवासियों भोग, ब्रजवासी तो आश्चर्य में पड़ गए। लाला अब तो तेरी बात एक ना है, 1000% सही है सारी की सारी। जा इंद्र ने कभी दर्शन ना दिए, वर्षन हो गए पूजते पूजते, और तेरा देवता तो वास्तव में इतना सीधा सरल है कि एक बार पूजा की और आज में ही दर्शन दे दिए। तब तो बड़े ब्रजवासी लोग श्रद्धा भाव से भगवान का भोग लगाते हैं। और जब गिरिराज जी महाराज भोग लगाने लगे तो जो उनके पात्र थे ना, तो पात्रों के सहित ही गिरिराज भगवान स्वीकार करने लग गए। अब जो मनसुका धनसुका इत्यादि सखा थे वो कहने लगे लाला एक बात कहूं, तू बुरा ना माने तो। कन्हैया बोले कहो कहो क्या बात है। लाला एक बात बता, ये तेरा देवता कितने दिन इनको भूखो है, कछु प्रसाद बरसाद छोड़ेगो कि ना सभी डकार जाएगो। कन्हैया बोले ना ना चिंता मत करो, प्रसाद भी छोड़ेगो सबको। हम तुम लोगों ने पूजन है ना कितने बरसन थे, इंद्रन की पूजा करें। तब तो सब ब्रजवासी लोग प्रसन्न हो गए। हाँ लाला कोई बात ना है, सब ने खा लेंगे, ऐसे देवता को तो हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें जो प्रकट हो गया एक बार में, बिना शर्म बिना लाज के हमसे भोजन मांग लियो, भोग लगाओ, और क्या चाहिए। जब जल की व्यवस्था नहीं कर सके हम लोग तो मानसिक गंगा को प्रकट कर लिया। ऐसा सरल सीधा देवता कहाँ मिले भाई। अब तो एक बात बताएं कन्हैया, आज देवता की पूजा हर साल की पक्की, पर अब कछु प्रसाद तो दिलवा दे जा, देवता ते भूख में पेट में चूहे दौड़ रहे हैं हमारे। तब भगवान श्याम सुंदर ने ऐसी कृपा की, सबको यथा योग्य प्रसाद पहुंचाया, सबको यथा योग्य वस्तुएं प्रदान की प्रसाद के रूप में। ठाकुर जी ने मैया बहुत देर से टुकुर टुकुर देख रही है, कहीं लाला को देखें, कहीं गिरिराज जी को देखें, कहीं लाला को देखे, कहीं गिरिराज जी को देखे। मैया ने कहा एक लाला कन्हैया इधर आ, तेरे कान में एक बात कहूं। कन्हैया बोले हाँ मैया कहो क्या बात है। एक बात बता, मैं बहुत देर से देख रही हूँ लाला, तेरी शकल और तेरे देवता की शकल एक जैसी काई को लगे मुझे। क्या बात है जी, कुछ समझ में ना आ रही, तू और तेरा देवता दोनों एक जैसे लग रहे हैं मुझे। कन्हैया बोले मैया तेरी तो बुद्धि सठिया गई है, बूढ़ी हो गई ना, तू जाने ना है यम यम चिंतयति भावम तम तम प्राप्नोति मश्चलम। गोविंद भगवान तो ऐसे ही है ना, जो जिस भाव से भजता है भगवान को उसी भाव में पूरित होते हैं। अरे जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध देवता को पिवाऊं, जो तू मुझे भोजन देवे वही भोजन को देवता को खिलाऊं। तो जा मारे हम दोनों की शकल मिलती जुलती सी लग रही है। कन्हैया अपनी ऐसी चिपड़ी चिपड़ी बातों में सब ब्रजवासियों को फंसा लेते हैं, और जब उनको यह भान होता है कि कहीं भगवान तो नहीं है, तो भगवत्ता की सारी व्यवस्थाओं को मिटा देते हैं। आज ऐसी कृपा सब लोगों ने धूमधाम से गिरिराज जी की परिक्रमा की, दर्शन किए, ढोक प्रणाम करके अपने अपने घर को वापस आए। यह बात देवराज इंद्र को मालूम हो गई। देवराज इंद्र ने देखा वाह, अरे जिस भगवान का पूजन हम करते हैं, राजा तो सर्वस्व देवता होता है, राजा ही भगवान का रूप होता है। अरे इस ग्वाले की पूजा तो हम उस समय करके आए थे, गर्भस्तुति करने गए, हमको तो लगा ये भगवान है, लेकिन ये कैसा भगवान, इसने मेरी पूजा बंद करवा दी, स्वयं अपनी पूजा करवाता है। अपने सांवर्तक नाम के बड़े बड़े मेघों को आदेश दिया, जाओ ब्रजमंडल को डुबा दो। ब्रजमंडल में बहुत भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बादलों की गर्जना होने लगी, बिजली कड़कने लगी,
ब्रजमंडल में जैसे आंधी तूफान के साथ बारिश आई महाराज, मानो ऐसा लग रहा था कि सारा ब्रजमंडल बह जाएगा। सब चीत्कार करते हुए कन्हैया कन्हैया, रोते हुए कन्हैया के पास आए। लाला ये क्या हो गया, देख हमने तुझसे कहा था तू इंद्र की पूजा बंद मत करवावे, तेरे देवता की हम पूजा अलग से कर देंगे। देख अब इंद्र क्रोध हो गया, क्रोधित हो गया, अब इसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था करे लाला? तुम्हें पता नहीं है देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हो जाएंगे तो सारी पृथ्वी को जल में डुबा देंगे। लाला इससे बचने का कोई उपाय तो कर। कन्हैया बोले भैया मैं क्या करूं? ब्रजवासी बोले लाला तू कैसी बात करे, अभी तो तू कह रहा मेरे देवता की पूजा करो, मेरे देवता सब जगह रक्षा करे। अब अपने देवता से क्यों ना कहे कि जा इंद्र को रोको बरसात से, नहीं तो हमारा ब्रजमंडल डूब जाएगा। कन्हैया ने कहा चलो देखो मैं अकेले तो ना कह सकूं, सबने पूजा करी तो सब क्यों ना सब लोग ही गिरिराज जी के पास चले। गिरते पड़ते आंधी तूफान में बारिश के मौसम में सारे ब्रजवासी लोग जाकर के गिरिराज जी की तलहटी में पहुंच जाते हैं। अब गिरिराज जी के यहाँ पर पहुंचने पर भगवान ने कहा देखो भैया एक बात है, मैं अपने देवता से बात करके आऊं, तुम लोग थोड़ा यहीं ठहरो। अब ठहरने की बात कही, गिरिराज जी के पास वो गए सब लोग। कन्हैया जाकर के पूछ के आए, एक बात बताऊं, मेरे देवता ने मेरे कान में एक बात कही है। ब्रजवासी बोले क्या बात कही है लाला, जल्दी कहे, अब ज्यादा समय ना आए। जब ये बात कही तब तो भगवान कहने लगे कि देखो मुझसे मेरे देवता ने कही है कि तुम ऐसा करो कि मुझको छत्ता बना करके ऊपर उठा लो और सब लोग अपने ग्वाल वाल बछड़े गैया सहित मेरी तलहटी में आकर के विश्राम कर लो। ब्रजवासी बोले कन्हैया देवता को छत्ता बना ले, कहाँ 7 कोस को पर्वत, हम पे तो 1 कुंटल भी ना उठा जावेगो जी, कैसे छत्ता बनेगो? कन्हैया बोले देखो जब देवता ने कही है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो देवता भी करेंगे, तुम काहे को चिंता करो, तुम तो जो कही है वह करो। हाँ हाँ कन्हैया जैसी तेरी इच्छा, जैसे तू कहे तेरे देवता कहे, हम ना जाने वह देवता को, हम तो को जाने, तेने कह दे हमने कर ली ना। चल क्या करना पड़ेगा कि चलो मेरे साथ सब लोग गिरिराज जी को उठाओ। आज भगवान श्याम सुंदर ने देखते देखते सबके गिरिराज धरण को ऊपर उठा लिया। बोली गिरिराज धरण की। सब लोग अपने अपने डंडे लगा लेते हैं, कोई लट्ठा लगा लेता है, कोई बड़ा वाला बांस लगा लेता है, यथा योग्य सब लोग, कोई कोई जो ऊंचा व्यक्ति था उसने दोनों अपने हाथ लगा लिए। सब ब्रजवासी लोग आकर के गिरिराज जी की तलहटी में अपने गैयाओं को लेके आए, बछड़ों को लेकर के आए और सुंदर नृत्य गान कर रहे हैं, जय जयकार कन्हैया की कर रहे हैं। एक दिन हुआ महाराज, 2 दिन हुए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन 7 रात्रि तक निरंतर बरसात चलती रही। इतनी बरसात, लेकिन ब्रजवासियों को जितनी भी बरसात हुई उसका कोई भान भी नहीं हुआ, क्योंकि 7 कोष का गिरिराज जो मेरे कन्हैया ने धारण कर लिया था। अब गिरिराज जी को कन्हैया ने धारण कर लिया। इधर सब लोग एक एक से विश्राम कर लेते हैं, 4 लोग विश्राम करते हैं, 4 लोग अपना और काम कर लेते हैं, तब तक दूसरे आकर के फिर 4 लोग भगवान की पूजा सेवा कर लेते हैं। सब लोग कहने लगे भैया अब क्या करें, एक बात बताओ, आज 7 दिन हो गए लेकिन कन्हैया ने 1 मिनट विश्राम नहीं किया। सभी लोग मैया सबसे कहने लगी अरे लालाओ, अरे भैयाओ, मेरे छोटा सा कन्हैया है, तुम लोगों ने बूढ़े बूढ़े बड़े ने भी 10-10 मिनट, आधा घंटा
कुछ कुछ क्षण सबने विश्राम कर लिया, लेकिन मैं देख रही हूँ मेरे कन्हैया ने थोड़ा सा विश्राम ना किया। मैया कहती है, हो नख पर गिरधर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लियो धारे, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरधर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लियो धारे, कन्हैया मेरो बारो। बोलो गिरिराज धरण की। कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, उनका जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, उनका जोर लगाओ मेरे भैया। ओ गिरवर में, जय हो। गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो भारो। नख पे गिरवर लियो धारे, कन्हैया मेरो बारो। बोलो गिरिराज धरण की। लाला की नरम कलैया, जाके मुरक न जाए कहीं भैया। लाला की नरम कन्हैया, कहीं मोरक न जाए जाकी भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए कि भैया। लाला की नरम कन्हैया, कहीं मोरक न जाए जाकी भैया। कैसे झेले कलो बार, कन्हैया मेरो भारो। नख पे गिरवर लियो धारे, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, शवरिया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, ओ सावरिया मेरो बारो। नख पर, जय हो नख पर, राधे। नख पर गिरधर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लियो धारे, कन्हैया मेरो बारो। जब को इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन तज लीनो। को इंद्र ने कीनो, तब गोवर्धन धर लीनो। ओ जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन तर लीनो। कब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज
भज गोवर्धन तज लीन बादल ओ बादल ओ बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो वारो। जय हो। पूछरी बारो लठिया को देव सहारो। यो कहे पूछरी बारो लठिया को देव सहारो। यो कहे पूछरी बारो लठिया को देव सहारो। यो कहे पूछरी बारो लठिया को देव सहारो। मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो भार। मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरधर लीलाधार कन्हैया मेरो भार। नक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो शवरिया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो सवरिया मेरो बारो। नख पर जय हो ओ नख पर जय हो। ओ नख पर गिरधर लीलाधार कन्हैया मेरो भारो। नख पर गिरवर लीलाधारी कन्हैया मेरो वारो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो बोलो गिरिराज धरण की जय हो। ऐसे सब लोग भगवान की प्रशंसा सब ब्रजवासी लोग देख रहे हैं। अरे लाला ने तो गिरिराज उठा लिया। अब कन्हैया से सब लोग बोले भैया ऐसा कर, मैया ऐसी ऐसी बात कर रही है तो थोड़ा सा कन्हैया तू भी आराम कर ले। कन्हैया ने बोले मैं आराम कर लूं तो तुम जा गिरिराज जी को संभाल लोगे। ब्रजवासी सखा बोले अच्छा तो कतारी के तेने डांट राखो है तुझे सोचे तू छोड़ देगो तो गिर जावेगो। अरे हम डंडा लठिया लगा लगा हाथ लगा लगा खड़े हैं, व्यर्थ में खड़े हैं। चल हमारी बात मान, थोड़ा 10-5 मिनट को तू भी नेक विश्राम कर ले। कन्हैया ने कहा अच्छा मेरे बिना राख सको। ब्रजवासी बोले हाँ हाँ राख सके, जा जा विश्राम कर। और जैसे मेरे आज कन्हैया सब ब्रजवासी लोग कहते ठीक है कन्हैया तू ऐसा कर थोड़ा विश्राम कर ले, हम लोग संभाल लेंगे। और जो मेरे श्याम सुंदर ने थोड़ा सा अपनी उंगली को नीचे किया, चटाचट सबको डंडा लाठी टूट गए। अरे कन्हैया बचाइयो बचाइयो बचाइयो। कन्हैया ने यथावत गिरिराज जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने अपनी लीला के माध्यम से सबको जताया कि मेरे बिना तुम कैसे कुछ चीज का कार्य कर सकते हो।
क्योंकि मेरे बिना तो संसार में चाहो तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तब सब ब्रजवासी लोग बड़ा आश्चर्य करने लग गए। अरे कन्हैया, एक बात है, तेने सम्मान बाल नहीं आएगी। 7 दिन 7 रात्रि तब जब गिरिराज जी को धारण किया भगवान ने, ब्रजवासी लोग भगवान के साथ में रहे। अब क्या होता है कि सब ब्रजवासी लोगों के साथ भगवान श्याम इधर इंद्र का क्या जितना बरसात की थी, शाम्बर्तक नाम कर मेघों को बुलाया था। गणम शाम्बर्तकम नागा मेघानाम तस्य कारणम, जो प्रलयकालीन वर्षा करने वाले मेघ थे। इतनी बड़ी भयंकर वर्षा की उन्होंने, मानो सारे ब्रजमंडल को डुबा लेंगे, लेकिन वह भी बादल बरस बरस गए हार। अब तो उनके मेघों का पानी भी खत्म हो गया। इंद्र के पास जाकर कहा, प्रभु हम तो थक गए, हमारे मेघों का सारा पानी खत्म हो गया, लेकिन ब्रजमंडल में तो आज भी धूल उड़ रही है। इंद्र ने आकर के देखा ऐरावत पर, तो देखा अरे वास्तव में ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है, जितना सारा पानी कहाँ चला गया। तब इंद्र ने आकर के भगवान से ऐरावत से नीचे उतरा और भगवान से प्रार्थना की, प्रणाम किया। प्रभु क्षमा कीजिए, मुझको पहचानने में भूल हो गई। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्मरस्का मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। पिता गुरुस्त्वं जगदामधीशो दुरत्यय काल उतात दंड हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विद्विदुन्वन् जगदीश मानिनः। हे प्रभु, आपकी लीला को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं समझ सकते हैं। ब्रह्मादिक देवता भी आपके लीला के चक्कर में पड़ जाते तो मोह को प्राप्त हो जाते। मुह्यंत यत् सूरया, बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी आपकी माया में पड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। तो प्रभु मैं अज्ञानी, मैं तो वैसे ही राजा हूँ, और राजा तो बिल्कुल सठ होता है, उसमें बुद्धि नहीं होती। प्रभु आप तो मुझको क्षमा कर सकते हैं। विशुद्ध ज्ञानम तव धाम शांतम, आप शांत हो जाइए, मुझ पर प्रसन्न होइए। क्योंकि मान लो एक और उदाहरण दिया, पिता गुरुस्तम जगदामधीशो। अरे जिस प्रकार एक पिता पुत्र कितने भी गलती कर दे, पिता उसके अपने बच्चे को थोड़ा डांट देता है और फिर शांत करके उसको लाड़ तो करता है, उस क्षमा तो कर देता है। गुरुस्तम जगदामधीशो, और गुरु अपने शिष्य को डांट देते हैं। शिष्य से गलती होती तो गुरु क्या छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं? नहीं, त्यागते नहीं हैं। शिष्य से गलती हो जाने पर कोई दंड दे देते हैं और दंड के बाद में शिष्य को अपना लेते हैं। तो हे प्रभु आप चाहो तो मुझे